शांति। आज 15 अक्टूबर 2022 भारत में शनिवार है। टुडे इज 15th October 2022 and it's Saturday in भारत। आज की मुरली का जादुई रहस्य स्वयं को प्रेरणा देने के लिए मैजिकल सीक्रेट्स ऑफ टुडेस मुरली फॉर मोटिवेटिंग द सेल्फ। जितना बाबा के बच्चे बाबा की याद में स्थित होने लगते हैं, जितना हमारा योग नेचुरल निरंतर शक्तिशाली होने लगता है, उतना हमको रोज नए प्रेरणाएं, नए रहस्य टच होने लगते हैं। बहुत कुछ कहा जा सकता है इसके ऊपर। भक्ति मार्ग में ये मानते हैं कि सब कुछ भगवान ही देता है। भक्ति मार्ग में ये बहुत दृढ़ मान्यता है कि सुख और दुख दोनों भगवान देता है। अभी ये मान्यता कहाँ से आई, इसकी गहराई में हमको जाना चाहिए। तो हमको अपनी मान्यताओं के बारे में पता चलेगा कि मैं क्या मानता हूँ। बाबा ने मुरलियों में कहा हुआ है कि बच्चे बाप का बनने के बाद भी भक्ति मार्ग के कई संस्कार कैरी करते हैं। कौन से संस्कार? तो मांगने के संस्कार। जैसे भक्ति मार्ग में हमेशा भगवान से मांगते रहते हैं, गाड़ी दे दो, बंगला दे दो, बच्चा दे दो, काम करवा दो, वगैरह वगैरह मन्नत रखते हैं। वो कितने उपवास करते, तीर्थ यात्रा करते हैं, झोली भर दो कहते हैं। वंडर तब लगता है, सचमुच में आश्चर्य लगता है कि जिस भगवान को पाने के लिए आधा कल्प हमने कितने तीर्थ यात्राएं किए, यज्ञ, दान, तप, पुण्य किया है, और हमारे भक्ति का फल हमको परमात्मा मिला है। और परमात्मा प्राप्ति सर्वश्रेष्ठ प्राप्ति है। उसके बाद में कुछ भी पाना श्रेष्ठ नहीं रहता है। द जर्नी एंड्स, यात्रा समाप्त हो जाती है परमात्मा प्राप्ति के बाद। तो भगवान मिलने के बाद भी मांगना बंद नहीं होता है, जबकि वो समाप्त हो जाना चाहिए। बाबा मिला, सब कुछ मिला, बस इसी खुशी में और नशे में रहना चाहिए। लेकिन उसके बाद भी मांगने के संस्कार नहीं जाते हैं। बाबा मेरा काम कर दो, ये भी एक प्रकार से मांगना है। हमको मांगने का संस्कार रखना ही नहीं है, क्योंकि सतयुग में मांगना नहीं होता है। देवताएं मांगते नहीं है, देते हैं। बाबा ने ऑलरेडी हमको बहुत कुछ दिया है। देखो, भक्ति मार्ग में भी कुछ लोग ये मानते हैं, बहुत अच्छी तरह से मानते हैं, और बहुत अच्छी बात है। भक्ति मार्ग की कई सारी बातें अच्छी है जो हमको लेनी चाहिए। मुझे पर्सनली ये बात बहुत अच्छी लगी कि वो कहते हैं कि मंदिर में इसलिए नहीं जाना चाहिए कि भगवान हमको कुछ दे,
पर मंदिर में इसलिए जाना चाहिए कि भगवान ने हमको पहले से ही बहुत कुछ दिया हुआ है। अंग्रेजी में कहते हैं काउंट योर ब्लेसिंग्स। हम लोग पहले से ही दुआओं में, वरदानों में पल रहे हैं। हमको बहुत सारी ब्लेसिंग्स है, जिसके लिए एक शब्द वो इस्तेमाल करते हैं ग्रैटिट्यूड या कृतज्ञता भाव। हमको बहुत कुछ मिला हुआ है। बाबा के बच्चों को तो मांगना बिल्कुल नहीं रखना चाहिए। बाबा को ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि मेरे बच्चे और भीख मांग रहे। आप सोचो, राजा के बच्चे भीख मांग रहे, राजा को कैसे लगेगा? हम देने वाले हैं, ठीक है ना। लेकिन ये क्यों मांगने का संस्कार है? मांगना माना अंदर का खालीपन है। अंदर का खालीपन ही मांगने पे मजबूर करता है। जो भरपूर होता है वो मांगता नहीं है, देता है। आप मांग रहे मतलब अंदर से खाली है। तो बाबा ने आज कहा है, मुझे ये धारणा की पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट लगी, इसलिए थोड़ा ये बैकग्राउंड में सुनाया। इसके पीछे सुनाने का राज ये है कि भगवान के पास रिपोर्ट जाती है कुछ बच्चों की, और उसके रिपोर्ट का कारण क्या है? तो बाबा ने कहा, मुख से दुख देने वाले बोल बोलते रहते हैं, इसलिए बाप के पास रिपोर्ट आती है। बाबा ने स्पष्ट कहा आज की मुरली में। हमने भी बहुत बार देखा है कि हम सुखदाता बाप के बच्चे हैं, हम सुख करता दुख हरता बाप के बच्चे हैं, हम मास्टर सुखदेव है। जिस आत्मा में, जिस बाबा के बच्चे में ये नशा रहेगा कि मैं ऊंचे ते ऊंचे बाप का, सुख के सागर बाप का बच्चा हूँ, मास्टर सुख करता और दुख हरता हूँ, तो मैं लोगों के दुख दूर करने वाली आत्मा हूँ, तो मैं दुख कैसे दे सकते हूँ? भगवान का बच्चा दूसरों को दुख कैसे दे सकता है? असंभव है। इसका मतलब जब हमारे द्वारा दूसरों को दुख मिलता है, उस समय हम भगवान के बच्चे नहीं कहला सकते अपने आप को। बाबा ने यही बात कहा है कि अगर स्वयं में ही कोई अवगुण रूपी भूत होगा तो दूसरों का कैसे निकालेंगे? इसलिए बाबा कह रहा है, बाबा ने अंडरलाइन आज कराया है, वरदान में भी ये बात आई है, प्रश्न में भी आई है कि बच्चे अभी तक प्रेम स्वरूप नहीं बने हैं। हमारा टारगेट ही है स्वरूप बनना, एम्बॉडीमेंट बनना। साइकोलॉजी में कहते हैं देयर आर ओनली टू इमोशंस। मनोविज्ञान में कहते हैं केवल दो भावनाएं, एक प्यार की भावना और एक डर की भावना, लव एंड फियर। लव एंड फियर। और क्रिश्चियनिटी में तो परमात्मा को प्यार कहा गया, गॉड इज लव। जहाँ लव है वहाँ परमात्मा है। हालांकि लव बोलते ही लोगों की कलयुग में दूसरी फाइल खुलती है। यहाँ शारीरिक प्यार की बात नहीं चल रही है। यहाँ जो बात चल रही है वो आत्मिक स्नेह की बात चल रही है, रूहानी प्यार की बात चल रही है, परमात्म प्यार की बात चल रही है। तो आपस में बहुत प्यार से चलना चाहिए। मुझे भक्ति मार्ग की कई सारी बातें अच्छी लगती है। पहली बात तो हमने सुनाया कि भगवान के पास इसलिए नहीं जाना चाहिए कि वो हमको कुछ दे, पर इसलिए जाना चाहिए कि उसको धन्यवाद देना चाहिए कि उसने पहले से ही बहुत कुछ दिया है। मुझे भक्ति मार्ग का एक चित्र बहुत अच्छा लगता है। अगर आप उस चित्र को गहराई से देखेंगे तो भगवान क्यों प्यार का सागर है वो उस चित्र से समझ में आ जाएगा। आप इसको बहुत ध्यान से सुनेंगे तो शंकर और पार्वती का जो परिवार दिखाया है, एक्चुअली वो है ज्ञान की बात है, लेकिन लौकिक में हम देख के चले, जैसे भक्ति मार्ग में बताते, शंकर पार्वती पति पत्नी दिखाए हैं और उनके दो बच्चे दिखाए, गणेश और कार्तिकेय। तो शंकर का जो वाहन है वो है नंदी और उसके गले में सांप दिखाया है। पार्वती का जो वाहन है वो है शेर, शेर के ऊपर सवारी है। और गणेश का वाहन चूहा दिखाया है, मूषक।
और कार्तिकेयन का मोर दिखाया है। अब ये बहुत इंटरेस्टिंग बातें हैं, अगर आप गहराई से चिंतन करो, ये सभी जो वाहन दिखाए हैं वो एक दूसरे के कट्टर दुश्मन है। आप अगर गहराई से सोचो तो शेर बैल को खा जाता है, नंदी को। सांप जो है वो चूहे को खा जाता है, और मोर जो है वो सांप को खाता है। तो एक दूसरे के कट्टर दुश्मन है, लेकिन सभी प्यार से चल रहे हैं। परिवार में सभी प्यार से चल रहे हैं, सभी एक साथ है। तो देखो, भक्ति मार्ग के चित्र भी हमको कितना सुंदर मैसेज दे रहे हैं कि एक दूसरे के कट्टर दुश्मन भी जब भगवान से जुड़ जाते हैं तो वो अपनी दुश्मनी भूल जाते हैं और प्यार से चलते हैं। तो हमको इस चित्रों से सीख लेनी चाहिए कि हम बाबा के बच्चे हैं, और बाबा के बच्चे, भगवान के बच्चे आपस में एक दूसरे को दुख कैसे दे सकते हैं। थिंक अबाउट दिस, सोचो इसके बारे में। हमको कितना प्यार से चलना चाहिए। और दूसरे एंगल से सोचे तो हम मंदिरों में जाते हैं तो मंदिरों में मूर्ति होती है, तो मूर्ति को हम कितना रिगार्ड, रेस्पेक्ट, प्यार से, सम्मान के साथ हाथ जोड़ते हैं उसके आगे। अब ये मूर्तियां कौन है जिनके मंदिर है? ये सभी बाबा के बच्चे हैं। बाबा के हर बच्चे का कहीं ना कहीं कोई ना कोई, भले छोटा हो लेकिन मंदिर जरूर है। तो जिसने स्वयं भगवान को पहचान लिया वो आत्मा साधारण कैसे हो सकती है? तो बाबा ने आज की मुरली में जो पॉइंट बताई है कि बच्चे, रिपोर्ट नहीं जानी चाहिए बच्चों की। अभी यहाँ पे बाबा ने जो कहा, दुख देने वाले बोल जो होते हैं वो क्रोधी आत्माएं कहते हैं, और क्रोध को बाबा ने भूत कहा हुआ है। तो क्रोध को बाबा बार बार अंडरलाइन कर रहा है। बाबा शांति का सागर है, प्यार का सागर है। तो प्यार के सागर के बच्चे क्रोध के सागर कैसे हो सकते हैं? शोभता भी नहीं, बोलना भी अच्छा नहीं लगता है। मैंने पहले भी उदाहरण दिया, लौकिक में ऐसी घटना हुई। एक भाई को मधुबन लेके गया, उनके लौकिक भाई 25 साल से ज्ञान में है। उनको रोज बोलते थे आप आओ सेंटर पर कोर्स करो, पर नहीं गए। जब उनको मधुबन में बाबा के कमरे में बिठाया तो रोने लगे। हमने पूछा क्यों रो रहे हैं? तो कहा मेरे से गलती हुई। बोला क्या गलती हुई? तो मेरा भाई 25 साल से इस ईश्वरीय ज्ञान में है और मुझे रोज बोलता था सेंटर पर आओ, 7 डेज कोर्स करो, मैं नहीं गया। तो मैंने पूछा क्यों नहीं गए? बोला कैसे जाऊं, ये लोग हर बात में ओम शांति बोलते हैं लेकिन रोज झगड़ा करते हैं, जोर जोर से झगड़ा करते हैं। तो मैं सोचता था ये कौन सी ओम शांति है जिससे ये लोग झगड़ा करते हैं? इसे तो हम अच्छे हैं, हम ओम शांति में नहीं जाते लेकिन झगड़ा तो नहीं करते, गुस्सा तो नहीं है इनके जैसा। तो ये बात मैं आपको इसलिए शेयर कर रहा हूँ कि लोग हमको बाहर से देखते हैं, ज्ञान बाद में सुनेंगे, पहले हमारा व्यवहार देखेंगे, आपस में हम कैसे चलते हैं। अभी कितना मैं इसमें सुना सकता हूँ कि आपस में डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, उसके वजह से सबको पता चलता है कि ये दोनों ब्रह्मा कुमारी में जाते हैं लेकिन इन दोनों का आपस में जमता नहीं है। कितना डिससर्विस है, आप सोचो। मुझे ऐसे मैसेज आते हैं, एक आत्मा ने भेजा, 2 सेंटर है, दोनों का आपस में नहीं जमता है। अभी 2 आत्माओं का भी आपस में नहीं जमता है, गुस्सा करते हैं। अभी इन लोगों का योग कैसे लग सकता है, आप सोचो। जबकि भगवान वाच है, शिव बाबा मुरली में कहता है कि अगर एक आत्मा से भी घृणा और तिरस्कार है, एक घृणा भी क्रोध का ही रूप है, तो एक आत्मा से भी घृणा है तो आपका योग नहीं लग सकता। किसका नुकसान हो रहा है? उसी आत्मा का नुकसान हो रहा है। और दुनिया को मैसेज क्या जा रहा है, आप ये सोचो। बाबा ने मुरली में कहा है कि ब्रह्मा कुमारी की विजय 2 बातों में होगी।
एक प्यूरिटी और दूसरा यूनिटी। अंडरलाइन करेंगे इस बात को, प्यूरिटी और यूनिटी, पवित्रता और एकता, ये दो बातों के ऊपर हमारी विजय है। दुनिया में भी जिन राजाओं ने राजाई गवाई है, या परिवार टूटे हैं, या दोस्ती टूटी है, उसका कारण है यूनिटी की कमी, एकता की कमी, या पवित्रता की कमी। और इन दो बातों में ही हमारी विजय है। हमारा फाउंडेशन ही पवित्रता है, और जहाँ संपूर्ण पवित्रता है वहाँ यूनिटी ऑटोमेटिकली आ जाती है। आप सोचो। तो कहने का भाव है, ये सब विस्तार इसलिए सुनाया कि डिफरेंस ऑफ ओपिनियन का बाबा ने, मतभेद का समाधान ये दिया हुआ है। बाबा ने सभी पावर्स निमित्त आत्माओं को दी हुई है। बाबा ने हमको इसका सॉल्यूशन ये दिया है कि बालक और मालिक का बैलेंस होना चाहिए। अभी गुस्सा क्यों आता है? हमने श्रीमद् भगवत गीता के दूसरे अध्याय में देखा, 62-63वां श्लोक, ध्याये तो विषयान पुंसा, उसमें आता है कामात क्रोधो भी जायते। गुस्सा क्यों आता है? क्योंकि हमारे इच्छा के अनुसार दूसरे नहीं चलते हैं, तो हमको गुस्सा आता है। या हमको लगता है कि दूसरे ने गलती की, या गलती की सजा मिलनी चाहिए, तो हम सजा देने को जाते हैं, और हम भूल जाते हैं बाबा की श्रीमत। बाबा ने कहा ना, बाबा की याद भूली तो माया का गोला लगा। मैं अभी कितनी बातें आपको सुनाऊं। मेरे पास केस आया, आपस में मारा मारी किया। अब ये कैसे हो सकता है? बाबा के बच्चे, लेकिन ये भूत है। भूत में ऐसा हो जाता है। तो अभी मैसेज क्या गया, कितनी बड़ी डिससर्विस है, कितनी बड़ी डिससर्विस है। इसलिए हमको बहुत अटेंशन में चलना चाहिए। कम से कम हमारे द्वारा बाप का नाम बदनाम नहीं हो। इससे बाप का नाम बदनाम होता है। एक व्यक्ति गलती करता है, हम सबको भुगतना पड़ता है। तो हमको बहुत अटेंशन से चलना चाहिए, संगठन में बहुत प्यार से चलना चाहिए। और ये संस्कार होते हैं, ये भूति होता है। तो कभी भी हमारे मुख से किसी को दुख नहीं मिलना चाहिए। लौकिक में कहते हैं कि जो दूसरों को दुख देते हैं वो हमेशा दुखी होकर मरते हैं, क्योंकि जो देगा वो आपको मिलेगा। मैं इसके ऊपर ज्यादा टाइम ले रहा हूँ कॉन्शियसली, क्योंकि मैंने देखा है अभी तक बोल के ऊपर कंट्रोल नहीं है बहुत सारे भाई बहनों का। क्योंकि डिस्टर्ब स्टेट ऑफ माइंड में ऐसे बोल बोल देते हैं कि सामने वाले के दिल को घायल कर देते हैं। जबकि हमने पहले भी देखा है कि दो बोल से महाभारत बन सकता है, अंधे की औलाद अंधे। तो गुस्से में ऐसे बोल नहीं बोलने चाहिए कि सामने वाली आत्मा टूट जाए। कई लोगों का ये होता है। अभी है योगी आत्मा, तो शास्त्रों में भी इनका यादगार बनाया हुआ है। दुर्वासा ऋषि कहते हैं, जो हमेशा क्रोध में रहते थे और उनकी इच्छा के अनुसार नहीं हुआ तो सीधा श्राप दे देते थे। बाबा ने बोल के ऊपर बहुत मुरलियां चलाई, तो मुझे ये इम्पोर्टेंट लगा। एक मुरली में तो बाबा ने ऐसी बात कही, बाबा ने कहा कई बच्चे अनजानेपन में, भोलेपन में ऐसे ही मुंह से बोल देते हैं कि ये तो पागल है। देखो बाबा ये शब्द को भी ऑब्जेक्ट कर रहे हैं। कभी भी मुख से कभी नहीं कहना चाहिए ये तो पागल है। क्यों नहीं कहना चाहिए? क्योंकि हम सतवचन महाराज है, सतवचन महाराज। हमारे मुख से जो बात निकल गई वो सच हो जाती है। तो किसी को श्रापित नहीं करना चाहिए। और यही जो हमारे वाइब्रेशन है, इसी के वजह से टाइम लग रहा है। टाइम नहीं लगना चाहिए। बाबा ने इसके ऊपर मुरली चलाई थी कि विश्व परिवर्तन का आधार है श्रेष्ठ संकल्पों की एकाग्रता। तो इस सब का आधार है बाप समान प्रेम स्वरूप बने। हमने पहले भी एक स्लोगन देखा था अंग्रेजी का। अंग्रेजी में इस तरह से कहते हैं, व्हेन यू हैव टू चूज बिटवीन बीइंग राइट एंड बीइंग काइंड,
always choose to be kind, because when you are kind you are always right. जब आपको चुनना पड़े, दो में से एक बात को चुनना पड़े, या रहमदिल बनना है या गुस्सा करना है, तो हमेशा रहमदिल बनो, क्योंकि जब आप रहमदिल होते हैं तब आप यथार्थ होते हैं। सो राइट रहना है या रहमदिल रहना है, तो रहमदिल बनो तो आप राइट रहेंगे, लेकिन राइट रहेंगे तो जरूरी नहीं कि आप रहमदिल रहेंगे। तो हमेशा रहम रखना चाहिए, प्रेम से चलना चाहिए, स्वीकार करना चाहिए। लौकिक में एक फेमस कोट है कि जितना हो सके आप प्रेम से चलिए, ज्यादा से ज्यादा प्रेम से चलिए, क्योंकि बाद में हम सबको फ्रेम में जाना ही है, फोटो फ्रेम में। मरने के बाद फोटो फ्रेम में जाएंगे, तो फ्रेम में जाने से पहले प्रेम से चलिए। प्रेम ही सभी संबंधों का इलाज है। लव इज हीलिंग कहते हैं। प्यार से ही सब कुछ ठीक हो सकता है। हमने देखा अहंकार और स्वमान में क्या फर्क है। तो अहंकार हमेशा माफी सुनना पसंद करता है, और प्यार जो है वो माफी मांगना पसंद करता है। मैंने बहुत रिलेशनशिप्स देखे हैं। आज भी मुरली में बाबा ने कहा है, पति पत्नी अगर पति गुस्सा करता है या पिता गुस्सा करता है तो उसमें क्या करना चाहिए। बाबा ने कहा प्यार से चलो बच्चे। इवन माताओं को जो गुस्सा आता है बच्चों के ऊपर, उधर भी बाबा ने कहा कि बच्चों को कभी मारना नहीं चाहिए। आजकल के साइकोलॉजिस्ट भी कहते हैं बच्चों को मारना नहीं है। कायदा भी बदल गया है, आप बच्चों को मार नहीं सकते। अभी कई लोग सीनियर सिटीजन कहते हैं हमारे जमाने में तो मारते थे तो हम सीधा हो जाते थे। अभी बच्चों में वो ताकत नहीं रही। अभी हम देख रहे इतने कमजोर बच्चे आए, क्योंकि तमो प्रधान मिट्टी है, एकदम शक्ति खत्म हो गए। थोड़ा कुछ मम्मी पापा ने बोला या टीचर ने कुछ बोला, दोस्तों ने कुछ बोला, सीधा सुसाइड कर लेते। आप सोचो कितनी कमजोर आत्मा होगी। तो माँ बाप भी डरते हैं, टीचर भी डरते हैं कि इनको कुछ बोलेंगे और ये गड़बड़ कर देंगे। कितना डर है, क्योंकि एकदम कमजोर बन गई है आत्मा, थोड़ा भी सहन नहीं होता है। कई लोग होते हैं उनको जल्दी हर्ट फीलिंग आती है, ये भी बहुत सेंसिटिव नाजुक नेचर वाले होते हैं। ये भी एक प्रकार का सूक्ष्म में अभिमान है, क्योंकि जहां अभिमान है वहीं पर अपमान की फीलिंग आती है। तो बहुत प्यार से चलना चाहिए, प्यार प्यार प्यार, और भी आत्मिक स्नेह की मूर्ति बनो। बाबा ने कहा देवताएं कभी किसी को दुख नहीं देते, भगवान के बच्चे कभी किसी को दुख नहीं देते। सतयुग में देवताएं बहुत प्यार से चलते, बहुत एक दूसरे को बहुत प्यार से रेस्पेक्ट के साथ चलते हैं। चेक करना है। आज बाबा ने स्मृति स्वरूप बनने को भी कहा है, तो हमको स्मृति आई कि हम कल्प में सर्वश्रेष्ठ है। हमने 84 जन्म लिए हैं और पूरे कल्प में हमारा रोल हीरो एक्टर है हम, क्योंकि हमारे जैसे 84 जन्म कोई नहीं लेते हैं। तो आज बाबा ने 18वें अध्याय का 73वां श्लोक याद किया है। नष्टो मोहा स्मृतिर्लब्धा, मोक्ष संन्यास योग। टोटल श्लोक है 78, उसमें 73rd श्लोक है नष्टो मोहा स्मृतिर्लब्धा। तत्प्रसादात त्वत्प्रसादात अच्युत, हे अच्युत मुझे प्रसाद मिल गया है, मेरी स्मृति वापस आ गई है। स्थितो अस्मि गत संदेहा करिष्ये वचनम तव। मेरे संदेह सब नष्ट हो चुके हैं, आप जो बोलोगे मैं करने को तैयार हूँ। देखो बाबा इतने दिनों से मुरली चलाता है, लेकिन आज भी कई बच्चे हैं अमृत वेला ठीक से नहीं कर पाते हैं, बाबा की श्रीमत पर नहीं चल पाते। ये सब क्यों है? ये निश्चय की कमी है, निश्चय की कमी है। जिस भगवान को हमने इतना बुलाया, जिसके लिए हम भक्ति मार्ग में कहते थे कि हे भगवान तुम आओ, हमको सेकंड का दर्शन दे दो, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। गुजराती में तो गरबा खेलते हुए कभी नवरात्रि गए ना, तो उसमें एक एक गीत है, वो कहते हैं कि पावली ले और दर्शन दे, नहीं तो मारी पावली पाछी दे। माना पावली ले, तू 4 आना ले या थोड़े पैसे ले, पर मुझे दर्शन दे दे।
और नहीं दे सकता तो मेरी पावली पाछी दे। ये भक्ति मार्ग के गीत है। लेकिन भाव उसके पीछे क्या है? ये गरीब माता है, ये गरीब है व्यक्ति, उसके पास जो कुछ भी है वो भगवान को इसलिए देता है कि सेकंड का दर्शन मिले। अब इस सेकंड के दर्शन के लिए क्या करने को नहीं तैयार होते थे? बाबा ने एक मैसेज में कहा था, भक्त अपना गर्दन काटने को तैयार है, अगर उसको दर्शन नहीं दिया तो वो गर्दन काट देगा, ऐसे कहता है। तो बाबा ने उसको मम्मा का संगम युग का रूप दिखाया, तो उसको समझ में नहीं आया ये कौन है सफेद ड्रेस में। तो उसने वो स्वीकार नहीं किया। लेकिन जब देवी का साक्षात्कार कराया तो वो संतुष्ट हो गया। तो बाबा ने कहा ऐसे भक्त है जो सेकंड के दर्शन के लिए गर्दन काटने को तैयार हो जाते हैं। और हमने भी इतना भक्ति किया है, और वंडर है कि वही भगवान आज हमारे साथ है और हमको कहता है, बच्चे मुझे यूज करो, मैं हर क्षण तुम्हारे साथ हूँ। और बाबा के बच्चे कहते हैं, सॉरी बाबा, हम आपकी श्रीमत पर 100% नहीं चल सकते, श्रीमत में मनमत मिक्स कर देते हैं और बाबा को ही बाबा की बातें सुनाते हैं। अब बाबा बहुत अच्छी तरह से मुरली में कहता है, कई बच्चे कहते हैं, क्या करे बाबा, हम तो इस लौकिक दुनिया में रहते हैं, यहाँ के कायदे कानून अलग है, इतना तो चलता है। ये जो शब्द है बहुत डेंजरस है, इतना तो चलता है, अभी संपूर्ण कौन बने हैं, थोड़ा बहुत तो सबसे गलतियां होती है, महारथियों से भी गलती होती है, जो बड़े बड़े महारथी है। अभी बाबा क्या कहेगा? बाबा केवल रहम करेगा, बेचारा बच्चा, मैं क्या कह रहा हूँ और ये समझ क्या रहा है, मेरी श्रीमत में अपनी मनमत मिक्स कर रहा है। तो ये सिंपल है, श्रीमत में मनमत मिक्स करना, इतना तो चलता है। एक दिन अमृत वेला मिस हो गया तो क्या हो गया, कल डबल कर लेंगे। एक छोटी सी गलती हो गई तो क्या हो गया? बाबा ने कहा बिल्कुल नहीं चलता है। कख का चोर जो सो लख का चोर। हमको परफेक्शन, भगवान समान परफेक्ट हमको बनना है, हम गलतियां नहीं कर सकते, वी कैन नॉट अफोर्ड टू डू मिस्टेक। तो अपनी स्मृति को जगाना है कि मैंने ही भगवान को बुलाया, मेरे कहने पर बाबा माली बागवान खिवैया लिबरेटर इस दुनिया में आया हुआ है। मुझे स्मृति आ गई कि मैं वही हूँ, कल्प कल्प की विजयी रतन। बाबा ने कहा तूफान तो आते ही है और आने ही चाहिए, लेकिन दान दे दो बाबा को, है ना? वही बात है, दे दान तो छूटे ग्रहण। तो बाप समान मास्टर ज्ञान का सागर और प्रेम का सागर बनना है। किसी से भी हमारी दुश्मनी नहीं होनी चाहिए। और बाबा ने आज विशेष कहा है कि भोजन पर खाते खिलाते समय, बनाते समय एक दूसरे को याद दिलाओ। यहाँ पर मुझे याद आ रहा है कि ब्रह्मा कुमारी का ग्रीटिंग वर्ड पहले था मन मना भव, ये बाद में ओम शांति शब्द आया, लेकिन पहले थे शिव बाबा, याद है क्या? और बाबा ने आज बहुत इंपॉर्टेंट बात कही है, मेरे पास समय कम है, शॉर्ट में सुनाएंगे। खाद निकालने का समय है, अमृत वेला। जो भी अपने सिर के ऊपर पापों का बोझा है उतारने का सबसे अच्छा समय है अमृत वेला। और एक गुह्य बात है, शॉर्ट में सुना देते हैं कि कैसे अमृत परम धाम से नीचे कैसे आते हैं। तो वो कहते क्राइस्ट को परमात्मा ने भेजा। बाबा ने कहा मैं किसी को नहीं भेजता, ड्रामा प्लान अनुसार जब टाइम होता है तो आत्मा आती है। तो भगवान भी टाइम को क्रेडिट दे रहा है। अब ये बहुत चिंतन की बात है, मैं एक क्लू देता हूँ। आप अभी जहाँ पर भी बैठे खड़े जो भी कर रहे हैं, पीछे से अतीत आपको धक्का दे रहा है और सामने से भविष्य आपको खींच रहा है और आप बीच में खड़े हैं। पीछे से धक्का मिल रहा है, आगे से खींच रहे हैं। इसके ऊपर चिंतन करना, कल इसके ऊपर हम आगे गहराई में जाएंगे। आज विशेष धंधा करते समय स्वदर्शन चक्रधारी बनकर बाबा को याद रखना है, याद करनी है। परीक्षाएं आ जाए स्मृति में जरूर रहना है, क्रोध नहीं करना है, भूत निकालना है और मालिकपन की स्मृति में रहना है। जो मालिक बन के चलते हैं स्वराज्य अधिकारी, वो कभी भी स्वभाव संस्कार के वश में नहीं रहते। स्वभाव माना स्व का भाव हमेशा श्रेष्ठ होता है, आत्मिक भाव, और संस्कार माना आदि अनादि संस्कार जो हमेशा श्रेष्ठ होते हैं। तो ऐसे स्मृति से समर्थ बन जाएंगे, वरदानों की शक्ति जमा कर लेंगे, तो परिस्थिति रूपी आग भी पानी बन जाएगी।
समस्या भी खेल और मनोरंजन का साधन बन जाएगी और हम कल्प कल्प के विजयी रतन बन जाएंगे। तो चाहे कुछ भी हो जाए, कितने भी पेपर आए, सवेरे सवेरे उठ के बाबा को याद करना है। एक दूसरे को खाना खाते समय, कर्म करते समय बाबा की याद दिलानी है। तो बाबा ने कहा आप पास विद ऑनर बन जाएंगे। और देखना चाहिए कि मैं भगवान का बच्चा हूँ, मेरे द्वारा किसी को भी कोई भी दुख नहीं मिलना चाहिए, कोई रिपोर्ट नहीं जानी चाहिए। बहुत प्यार से चलना है, हर एक आत्मा को स्वीकार करना है, हर एक की विशेषता देखनी है। तो ऐसे बाबा को निरंतर याद करेंगे तो हम डेफिनेटली पास विद ऑनर बन जाएंगे। अच्छा, ओम शांति।